गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th के लिए। इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के अंदर हम 8.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 3 ही क्वेश्चन किए थे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए हम अपने उन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखते हैं कि वो किस टाइप से सोल्व होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों को एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि वो फॉर्मूले क्या थे। फॉर्मूले थे बच्चों हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये किसके इक्वल थे? साइन थीटा हमारे पास इक्वल था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा हमारे पास इक्वल था बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा किसके इक्वल था बच्चों? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अगर इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है बच्चों कोसिकेंट थीटा। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, and 1 divided by cos theta is equal to secant theta, and 1 divided by tan theta is equal to cot theta। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। और जब 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा करेंगे तो कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? वो बनेगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, और 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा किया जाएगा तब सीकेंट थीटा का फॉर्मूला बनेगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। और उसी टाइप से टेंजेंट थीटा के इस रिजल्ट को भी हम 1 के डिवाइड में लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिजल्ट गिवन है, वो रिजल्ट गिवन क्या दे रखा है हमारे पास? 15 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। 15 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। अब 15 को जब आप राइट हैंड साइड लिख के आओगे तो 15 8 के डिवाइड में हो जाएगा। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास implies that कोट ऑफ a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। अब कोट ऑफ a किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट का। इट मींस 1 डिवाइडेड बाई tan a इज इक्वल टू कोट ऑफ a, और tan a किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो हमने यहां पर लिखा 1 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू कोट ऑफ ए। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उस केस के अंदर रिजल्ट बचेगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट ऑफ ए। तो इसके बाद बच्चों रिजल्ट ये आया कि कोट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई? बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो इट मींस बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। अब ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 8 और p की वैल्यू कितनी होगी? 15। यहाँ पर बेस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15। अब बेस की वैल्यू हमारे पास आई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 15। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और प्लस से पी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन एच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस से पी स्क्वायर। अब किन्हीं भी दो पॉइंट की जो डिस्टेंस है कैन नेवर बी नेगेटिव। इट मींस हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव रिजल्ट को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर रिजल्ट जो बचेगा वो रिजल्ट बचेगा बच्चों हमारे पास h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू आएगी
h इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 और 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 225। 225। अब हमने इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट हमारे पास आएगा 289। 289। अब 289 का स्क्वायर रूट जब हम सोल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट 289 का स्क्वायर रूट आता है 17। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 17 आ गई। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर बेस की जो वैल्यू है वो बेस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 17। अब जो रिजल्ट जो फाइंड आउट करना था वो रिजल्ट निकालना था हमें साइन ए की वैल्यू और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। अब साइन ए किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस ऑफ ए का। तो सीकेंट ए की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। अब इस क्वेश्चन में बेस की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर बस इन रिजल्ट्स में हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 17। और इसके बाद जब हम सीकेंट ए की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 17 है और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 8। सीकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करके देखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है बच्चों कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। अब जो सीकेंट थीटा होता है वो सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। और कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कोस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। जब इस टर्म का हम रिवर्स करेंगे तो उस केस के अंदर रिजल्ट बचेगा h डिवाइडेड बाई b। इंप्लाइज दैट सीकेंट थीटा की वैल्यू यहां से आएगी h डिवाइडेड बाई b। h इज स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज एंड b इज बेस। h यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है और b हमारे पास क्या है? बेस है। अब यहाँ पर सीकेंट थीटा रिजल्ट किसके इक्वल आया है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस के इक्वल। तो इंप्लाइज दैट h डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस टाइप से? h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर h की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। implies that taking square root on both side, then p is equal to square root of h square minus b square। अब इस इक्वेशंस के अंदर हमने h की वैल्यू भी पुट करनी है और b की वैल्यू भी पुट करनी है। देन p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 169। 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 और b की वैल्यू है 12 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 144। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 5। तो इट मीन्स यहाँ पर p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं
यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है बच्चों 13, और बेस की वैल्यू है यहाँ पर 12। अब कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं उन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको एक बार मैंने इरेज कर दिया। h की वैल्यू है यहाँ पर 13, h की वैल्यू है हमारे पास 13, और बेस की वैल्यू है 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास है 5। अब बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं लाइक एज साइन थीटा, कोस थीटा, सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट हमने इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंडली हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्ड केस के अंदर हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ केस के अंदर कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ के अंदर हमें सीकेंड थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है सीकेंड थीटा, और सिक्स्थ के अंदर हमें यहाँ पर कोसिकेंड थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सीकेंड थीटा बच्चों, इसका सीकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 13। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 13। आफ्टर दैट कोस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 13। और उसी टाइप से टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चों 5 और बेस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12। अब हमने यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 डिवाइडेड बाई 5। सेकेंड थीटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो है 13 डिवाइडेड बाई 12। और कोसिकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 13। इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 13 डिवाइडेड बाई 5। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे हमारे पास लाइक एज साइन थीटा, कोसिकेंड थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसिकेंड थीटा, तो इन सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लिया बच्चों हमने कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर दी एक्यूट एंगल। गिवन क्या है बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में? गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, और सच दैट एक और रिजल्ट गिवन है cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि शो दैट एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने यहाँ पर प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का प्रूफ देखिए, प्रूफ किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली हमने। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल सी। ये पॉइंट हमने ले लिया बच्चों ए, दिस वन इज द पॉइंट बी एंड दैट वन इज द पॉइंट सी। अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल सी पर, तो इसका मतलब एंगल सी जो होगा वो एंगल सी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। अब बच्चों हमने यहाँ पर ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव करने थे। तो अगर मेरे पास ये केस आए कि AC जो साइड है, AC साइड अगर AC साइड BC साइड के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे।
बाय यूजिंग द ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की यानी कि ट्रायंगल की जो थ्योरम्स आती हैं हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि ABC आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगी इफ AC इज इक्वल टू BC। अगर AC और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब BC साइड के सामने वाला जो एंगल है A और AC साइड के सामने वाला जो एंगल है B, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन में बस हमें ये रिजल्ट प्रूव करके लेके आना है कि AC और BC ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बच्चों cos ऑफ A और cos ऑफ B ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना, जो मेन पॉइंट जो आता है वो यही है कि हमने एक तो एंगल A के लिए cos की वैल्यू निकालनी है और एंगल B के लिए cos की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर रफली मैंने दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, सेम यही ट्रायंगल ली मैंने, इनको 2 टाइम्स कंस्ट्रक्ट किया मैंने। एक ट्रायंगल बच्चों मैंने ली A, B और C इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए एंगल C। एंगल C के ऊपर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसी टाइप से यही ट्रायंगल मैंने दोबारा से ली, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल C। ये भी एंगल C के ऊपर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो एंगल C होगा वो एंगल C हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब बच्चों इसी ट्रायंगल को हम सोल्व करेंगे एंगल A के लिए। एंगल A के लिए हम सोल्व करेंगे। जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल होता है। अब जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में हम कोस की वैल्यू एंगल A के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब AC जो है वो AC हमारे पास बनेगा बेस और BC बनेगा परपेंडिकुलर और AB बनेगा हाइपोटेन्यूज। अब कोस ऑफ A की वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगी, कोस ऑफ A इज इक्वल टू बेस कितना है बच्चों, AC और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, AB। ये इक्वेशन मैंने मानी फर्स्ट। अब हम जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल के अंदर एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस के लिए। तो इसके अंदर एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस थीटा कोस के लिए। तो यहाँ पर BC जो है, BC हमारे पास हो जाएगा बेस और AB हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और AC हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कोस ऑफ B किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AB। ये इक्वेशन नंबर मानी हमने बच्चों सेकंड। अब हमने यहां पर एक रिजल्ट लिखा, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक रिजल्ट हमारे पास गिवन है, वो क्या है कि कोस ऑफ A और कोस ऑफ B क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड जो होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। देन इम्प्लाइज दैट AC डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB। अब यहां से AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब जो AC जो साइड है वो AC साइड BC साइड के क्या है, इक्वल है। अगर AC साइड BC साइड के इक्वल है तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगी और AC और BC इक्वल होने की वजह से एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हैंस एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अब हमारे पास से इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपने इसको कोशिश करके देखना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ और फॉर्मूलेज आते हैं
और उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को एज ए एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7 डिवाइडेड बाई 8। अब बच्चों यहाँ पर जो कोट थीटा होता है वो कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा अगर हम करेंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, कोट थीटा की इक्वल आता है। और टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इट मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। जब इस डिनोमिनेटर का रिवर्स करेंगे तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास बचेगी बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोट थीटा किसके इक्वल दे रखा है, 7 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल। तो इट मीन्स बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। अब ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 8। अब जब बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास बचेगी h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इस रिजल्ट में हमने b की वैल्यू पुट करनी है और p की वैल्यू भी पुट करनी है। देन h इज इक्वल टू b की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और p की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 64। अब इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 113, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास बची 113। अब इस क्वेश्चन में बेस की वैल्यू गिवन है वो है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है वो है 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब यहां पर हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बस बच्चों हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। अब यहां पर बच्चों कोस थीटा की भी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 113। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दी ये सभी वैल्यू कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 और इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 इज होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 और 1 एज इट इज माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी ए माइनस में भी। जब इस कॉन्सेप्ट को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बचेगा 49 डिवाइडेड बाई 113 और होल डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 113। 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास कितना बचेगा 49 डिवाइडेड बाई 64। अब ये तो बच्चों रिजल्ट था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास बचेगी 49 डिवाइडेड बाई 64। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमने कोट स्क्वायर थीटा निकालना था। तो बच्चों एक
रिजल्ट का यहाँ पर ध्यान रखना कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होल रेज़ टू पावर 2। ये दोनों रिजल्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहीं पर मैंने इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास है 64। तो कोट स्क्वायर जो थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बचेगी, वो आएगी बच्चों हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 64। ये हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 3 कोट ऑफ ए दे रखा है इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कोट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब कोट ऑफ ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan ऑफ ए का। तो इसका मतलब tan ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डिवाइडेड बाई 4। tan ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर हमने tan ए की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी tan ए की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वो रिजल्ट लगा के फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो सारे रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर पुट करने हैं। फिर हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। ये दोनों इक्वल ही आएंगे बच्चों रिजल्ट। तो आपने इन दोनों रिजल्ट्स को इक्वल ही प्रूव करना है। इसका आंसर यस है, ये दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वल ही आएंगे। तो इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC एट एंगल B के ऊपर। इट मीन्स एंगल B जो है वो एंगल B आएगा 90 डिग्री। ये पॉइंट बच्चों हमने ले लिया A और ये पॉइंट हमने ले लिया C। अब इसके अंदर tan A की जो वैल्यू है वो tan A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 डिवाइडेड बाई √3। और tan A किसके इक्वल होगा? यानी कि एंगल A के लिए tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बच्चों हमारे पास हुआ बेस, BC होगा परपेंडिकुलर और AC होगा हाइपोटेन्यूज। अब tan थीटा जो है वो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के इक्वल। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो इसका मतलब tan A किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। दैट इज P डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब P की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू कितनी है? √3। अब हम यहाँ पर H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो H की वैल्यू आएगी बच्चों H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 3 बचेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट बचेगा √4 और 2 का स्क्वायर रूट 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल। यानी कि H की जो वैल्यू है वो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो है 1 और बेस की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू आई है हमारे पास है 2। अब इस क्वेश्चन में बच्चों साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनमें से मैं कोई एक पार्ट आपको बता देता हूं। हमने फर्स्ट ही पार्ट ले लिया, दोनों पार्ट सेम ही है। तो मैंने रफली पहले 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, ये सेम एट एंगल B को मानते हुए। राइट एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ली एट एंगल B के ऊपर। ये एंगल B है, ये एंगल C ले लिया और ये एंगल ले लिया A। ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल ली। सेम यही ट्रायंगल एक बार फिर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। ये एंगल B है बच्चों 90 डिग्री, ये एंगल C है और ये है एंगल A। अब एक केस के अंदर हमने साइन A की वैल्यू निकालनी है
और एक केस के अंदर हमने साइन सी की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर ये दोनों चेंज होंगे। अब मान लो फर्स्ट जो ट्रेंगल है, फर्स्ट ट्रेंगल में हम एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए किसके इक्वल होता है बच्चों? वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रेंगल के अंदर AC तो है हाइपोटेन्यूज, AB है बेस और BC है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? BC, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। अब इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग हमने कोस C की वैल्यू फाइंड आउट की। जरूरी नहीं है आप इस ट्रेंगल से साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से हमने कोस C की वैल्यू फाइंड आउट की। कोस C इस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब कोस C किसके इक्वल होएगा बच्चों? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल। बेस की वैल्यू कितनी है? BC, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? AC। अब जब हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल थी एंगल B के ऊपर, तो उस केस के अंदर हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यानी कि AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू हमारे पास आई √3, और BC की वैल्यू आई बच्चों, BC की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि 1, और आफ्टर दैट AC हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई हमारे पास है 1। बस अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो साइन A की वैल्यू जो फाइंड आउट की है, कोस C की जो वैल्यू फाइंड आउट की है, कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन सभी वैल्यूज को हमने इस फर्स्ट जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमने पुट करनी है। तो यहाँ पर साइन A किसके इक्वल आया? एक बार बच्चों मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखा, साइन A इंटू में कोस C प्लस कोस A इंटू में साइन C। साइन A किसके इक्वल आया? BC डिवाइडेड बाई AC इंटू कोस C किसके इक्वल आया? बेस की वैल्यू है हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है हमारे पास है AC, प्लस अब उसी टाइप से हमने कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल से, फर्स्ट जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हम कोस A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोस A किसके इक्वल होगा? कोस A हमारे पास होगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? AB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों? AC। और उसी टाइप से फिर हमने साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। तो बेस साइन C होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दे रखा है AB, और हाइपोटेन्यूज है बच्चों हमारे पास AC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने। कोस A की वैल्यू है बच्चों AB डिवाइडेड बाई AC, और साइन C की वैल्यू है AB डिवाइडेड बाई AC। अब BC AC, BC AC, AB AC, AB और AC, इनकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। अब BC डिवाइडेड बाई AC, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस AB की वैल्यू है बच्चों हमारे पास √3, और AC की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट बचेगा 1/4 प्लस √3 इंटू में √3 3 और डिवाइडेड बाई 4। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या आएगा? 1। यानी कि फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 आएगी। उसी टाइप से बच्चों आपने इसका सेकंड पार्ट करके देखना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों PQR इज अ राइट एंगल एट एंगल Q। PQR, हमने PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ये पॉइंट हमने ले लिया P, ये पॉइंट लिया Q, और ये पॉइंट हमने लिया R। According to the question, the angle Q is a 90 डिग्री। एंगल Q जो है
वो एंगल क्यू हमारे पास कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का है। अब इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट्स गिवन है वो रिजल्ट्स गिवन क्या क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, यानी कि पी क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 और पी क्यू पी आर और क्यू आर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 25 के इक्वल आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक साइड को सपोज कर लिया, हम पी आर को भी सपोज कर सकते हैं, क्यू आर को भी सपोज कर सकते हैं। हमने कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल में इसकी वैल्यू सपोज कर ली। तो हमने सपोज किया कि लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, पी आर को हमने एक्स सेंटीमीटर सपोज किया। ये रिजल्ट भी सेंटीमीटर में ही गिवन है तो इनको सेंटीमीटर में लिख दिया, रफली कर रहे हैं हम इसको, तो सेंटीमीटर में जब नोटबुक के अंदर लिखोगे तो बच्चों आपने सेंटीमीटर में ही रिजल्ट इसको राइट करना है। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मानी पी क्यू प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमने इक्वेशन मानी सेकंड। अब पी आर की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, x सेंटीमीटर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पी आर की वैल्यू पुट की, देन x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब बच्चों हम यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस में x सेंटीमीटर, ये आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। क्यू आर की वैल्यू आई 25 माइनस में x और पी आर की वैल्यू हमने सपोज की थी x और पी क्यू की वैल्यू गिवन है बच्चों 5। अब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल क्यू के ऊपर, तो इसका मतलब अगर एंगल आर के लिए हम किसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास होगा आर क्यू, हमारे पास हो जाएगा बेस। अगर एंगल P के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी क्यू हमारे पास हो जाएगा बेस। लेकिन बच्चों यहाँ पर एंगल P के लिए ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल P के लिए ही वैल्यू पूछ रखी है। तो इसका मतलब पी क्यू हमारे पास हो गया बेस और आर क्यू हो गया परपेंडिकुलर और पी आर हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज। अब आर क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आर क्यू की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस में x। उसके बाद पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, x सेंटीमीटर। ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। और पी क्यू क्या है, बेस, इट मीन्स बेस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। अब मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई किया, दैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कि मैं यहाँ से किसी टाइप से जो हमने वेरिएबल जो सपोज किया है उस वेरिएबल की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। जब हम यहाँ पर ये रिजल्ट लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो उसके बाद h की जो x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 13 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू हमने इस जो QR जो रिजल्ट है, QR दे रखा है हमारे पास 25 माइनस में x, जब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास बचेगी 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी बच्चों 13 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास यानी कि बेस की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। बेस हो गया 5 के इक्वल, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों 12 के इक्वल और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, वो वैल्यू आई है 13 के इक्वल। इट मीन्स P की वैल्यू है हमारे पास 12 और B की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू है 13। ये तीनों रिजल्ट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बस हमने साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब P के लिए साइन की वैल्यू निकालनी है। अब साइन P किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों
13। उसी टाइप से कोस पी की वैल्यू निकालनी है। कोस पी होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। सिमिलरली उसी टाइप से हमने 10p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10p हमारे पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चों 12 और बेस की वैल्यू है 5। तो ये बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमसे पूछे गए थे उनकी रिजल्ट जो पूछी गई थी, साइन p की वैल्यू होगी 12 डिवाइडेड बाई 13, कोस p की वैल्यू होगी 5 डिवाइडेड बाई 13 और tan p की वैल्यू होगी हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स का है। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करके देखना है, इसको अपने लेवल पर इन क्वेश्चनों को करके देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उस नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.2 हमारे पास होगी और 8.2 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों मेरी एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले हमें उन क्वेश्चनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर उन क्वेश्चनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों में आपको बहुत ही कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या फिर अदर पब्लिकेशंस की जो बुक आती है उन बुक्स के क्वेश्चन हो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 8.2 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर होगा।